गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम बच्चों हम लोग एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण टॉपिक पढ़ रहे हैं। और मैंने जैसे कि आपको सैटरडे को बताया था कि अगर हम प्रदूषण के सोर्सों का अगर हम वर्गीकरण करें तो हमने क्या देखा कि हम 3 भाग में उसको बांटा जा सकता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब हम इनको आज हम सबसे पहला जो पॉइंट है एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, उस पर ध्यान देंगे। एयर पॉल्यूशन, वी नो that oxygen is the most important component of air. All living beings are dependent on it for life. Human beings and animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. During the day, plants take in this carbon dioxide and give up oxygen. यानी कि हम इस बात को जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। हाँ, हम सब बच्चों जानते हैं इस चीज़ को कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है। ऑक्सीजन हमें वायु द्वारा ही ऑक्सीजन हमें मिलता है और इसी के द्वारा हम जीवित रहते हैंगे ना। हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम उसी से तो हम जीवित हैं ना। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, या चाहे वो इंसान हो, चाहे हम पशु पक्षी की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, जो भी इंसान ऑक्सीजन लेता है, सांस लेता है, जीवित है, तो वो ऑक्सीजन के ही ज़रिए से जीवित है ना। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? वायु के द्वारा हमें ऑक्सीजन जो है वो मिलता है। यानी कि पहले हम ये देख रहे हैं कि अभी हम उसको आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है ना। मगर पेड़ पौधों से जब जो वायु जो निकलती है, यानी कि ऑक्सीजन जो निकलता है, वही हमारे लिए जीवन जीने के लिए, सांस लेने के लिए उपयोगी होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन को वायु का एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स बताया गया है। और सभी जीवन के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं। हम सभी जीव जो हैं, चाहे इंसान हों और चाहे जानवर हों, चाहे पेड़ पौधे हों, ये सब अब जीवित रहने के लिए, जीवन के लिए इसी ऑक्सीजन पर ही हम क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं ना, निर्भर होते हैं। मानव तथा जानवर श्वास लेते समय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। मैंने बताया ना, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, अपने अंदर हम लेते हैंगे। और उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जो निकलती है, बाहर हम वो करते हैं, क्योंकि जो अच्छी जो शुद्ध वायु है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे अंदर जा रही है, और अशुद्ध जो प्रदूषित वायु है वो हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। और इस तरह से हम जो है वो इस तरह से जीवन जो है जी रहे हैं, या जानवर जो है इस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। फिर दिन के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। इस बात को आप अच्छे से जानते होंगे, आपने अपने साइंस में भी इस चीज़ को पढ़ा होगा कि दिन के समय में जो पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं? जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यानी कि जो भी प्रदूषित वायु होती है, जो गंदी, जो अशुद्ध हवा होती, वायु होती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो क्या करते हैं? पेड़ पौधे अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और उसके बदले वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे सांस लेने में आसानी होती है, हमारे सांस लेने में उपयोगी होती है ना, और जिससे कि हम सब अच्छे से सांस ले पाते हैं। हमारे जीवित रहने में ये मददगार साबित होता है। इसी तरह से इस प्रक्रिया से वायु में ऑक्सीजन तथा डाइऑक्साइड के संगठन को
संगठन में संतुलन बना रहता है। इस तरह से ये जो प्रक्रिया चल रही है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारे संतुलन जो है हमारे यहाँ का वो बना रहता है। फिर अधिकांश समय विशेष रूप से बाहरी क्षेत्रों में तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में जिस वायु में हम श्वास लेते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान होते हैं। क्या देखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा समय में ये देखा गया है कि विशेष रूप से किसकी बात की गई है, शहरी क्षेत्रों की बात की, यानी कि जो सिटी का जो एरिया होता है, आपने देखा है कि गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत कम गाड़ियां चलती हैं, वहाँ ज़्यादातर लोग साइकिल है, घोड़ा गाड़ी है, टोंगा, ये सारा चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मगर आपने अगर हम सिटी की बात करें, सिटी एरिया की बात करें, तो मतलब एक समय में आप कितनी गाड़ियाँ देखते होंगे एक साथ निकल रही है, एक साथ जा रही है। तो उससे क्या होता है, उसके जितने भी उसके आसपास के क्षेत्र हैं या जो भी उसका एरिया है आसपास का, वो जो उसमें जो भी व्यक्ति जो भी सांस ले रहा है, जिस वायु को सांस ले रहा है, उसमें क्या हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो है, पॉल्यूशन जो है वो दिखाई दे रहे हैं या प्रदूषण विद्यमान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ढेर सारी गाड़ियाँ चलती हैं तो उसके हर एक गाड़ियों से एक तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नॉइज़ का तो हम इसको बाद में बात करेंगे, मगर इस टाइम हम क्या देख रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन देख रहे हैं। तो गाड़ी से निकलने वाले जो धुएं होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कितने ख़राब स्मेल करते हैं ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप खुद निकल के जा रहे हो और कोई आपके आगे कोई गाड़ी जा रही हो जिससे कि धुआं निकल रहा हो, जो गाड़ी के साइलेंसर से धुआं निकलता है, और अगर आपके मुंह में या लग रहा हो या आपके सांस में आ रहा होगा तो आपको बहुत क्या होने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वो जो धुआं का स्मेल होती है वो बहुत ख़राब लगने लगती है ना, उसी को प्रदूषण कहते हैं। वो एयर पॉल्यूशन हैगा, जिससे कि जो कि गाड़ियों द्वारा लोगों की गाड़ियों द्वारा जो है फैलता है, और जिससे क्या होता है, लोगों को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है या अशुद्ध वायु जो है वो उनके अंदर जा रही है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि पूरा क्षेत्रीय जो होता है उसमें कई तरह के प्रदूषण जो है वो विद्यमान हो जाते हैं। ठीक है, फिर अब हमने ये चीज़ देखा कि किस तरह से एयर पोल्यूशन होता है, हाँ, ये हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे, वायु प्रदूषण के सोर्स, यानी कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या साधन स्रोत हो सकते हैं जिनसे एयर पोल्यूशन होता है, यानी कि वायु प्रदूषण किस किस साधन से, किन किन तरीक़ों से होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। मैंने इस चीज़ को ये मैंने देखो बच्चों कॉलम बनाया हुआ है, इसमें ये आप देख रहे हो, ये मैंने पूरा इस तरह कॉलम बनाया है। आप इसको अच्छे से देख लो, आप अपनी कॉपी में सेम इसी तरह कॉलम बना लोगे। ठीक है, सेम इस तरह से कॉलम मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख के रखा है, ताकि आप कॉलम इसी तरह करके आप उसमें लिख सको। ये है सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण के स्रोत। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि 5 सोर्सेज ये हैं, और इनसे क्या क्या किस तरह से वायु प्रदूषित हो सकती है। सबसे पहले हमने इधर देखा नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। ये एक कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं जो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, जो स्वाभाविक हैं, जो होते हैं जिन्हें कोई करता नहीं है मगर ये अपने आप से, जैसे कि वॉल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर्स, यानी कि ज्वालामुखी तथा दावानल। ये जो ज्वालामुखी होता है ये क्या है, ये नेचुरल है ना, ये प्राकृतिक देन है। इसे कोई बनाता नहीं है कि बने और ये प्रदूषित वायु को या एयर पॉल्यूशन करे, ये अपने आप से होता है। एयर पॉल्यूशन ये अपने आप से, जब ज्वालामुखी का जो उसकी जो ज्वालामुखी से जो आग होती है उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है ना। उसी तरह से हमने देखा, फिर हमने देखा कॉम्ब्यूशन, यानी कि दहन। दहन करना मतलब कि कोई भी चीज़ को जलाना, हाँ, किसी भी चीज़ को जलाना। कैसे, जैसे कि अब आप घरों में देखिए, आप घर में कूड़े जलाते हैं, कचरे जलाते हैं, ठीक है ना। बहुत सी मतलब कोई चीज़ इधर उधर फेंकी नहीं जाती तो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा किनारे घर के कोई वैसी एरिया में ले जाके कोने में करके और क्या करते हैं, जला देते हैं ना, उसको
दहन कर देते, जला देते, तो उससे जो उड़ने वाले जो धुएँ होते हैं उससे क्या होता हैगा, एयर पोल्यूशन होता है। आपने देखा है ना, जो धुएँ जो होते हैं जलते हैं, कभी कभी कोई भी चीज़ क्या कहते हैं, जब आप देखिए कभी कभी कोई कहीं आग लग जाती है, आप देखे होंगे वहाँ कितना काला सा एकदम डार्क सा धुआं निकलने लगता है ना, तो और वो जब वायु में मिलता है तो उससे क्या होती है, पॉल्यूशन हो जाता है ना, एयर पॉल्यूशन होता हैगा। तो किसी भी चीज़ का दहन यानी किसी भी चीज़ को जलाना, और जलाने से जो धुएं निकलते हैं उससे एयर क्या होता है, पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक, स्मोक एंड पॉइजनियस गैसेस, यानी कि धुआं तथा जहरीली गैस। अब इंडस्ट्रीज़ यानी कि औद्योगिक जो भी वो होते हैं, आपने देखा होगा उद्योग यानी कि जो भी काम आपने देखा है, फैक्ट्री वगैरह में देखा है, तो फैक्ट्री में काम होता है, कोई मील होती है, उसमें जो काम होता हैगा, उससे जो भी धुएं या जो भी गैस जो निकलती है वो बहुत जहरीली होती है, तो उससे भी वायु जो है वो प्रदूषण होता है। आपने देखा होगा ये ज़्यादातर शहरों में तो मील या ये आपको फैक्ट्रीज़ नहीं दिखाई देंगी, मगर आपने देखा होगा जब आप जैसे कि कभी हम सफ़र वगैरह में बाहर जाते हैं ट्रेन से, और कहीं बीच में कोई गांव सा एरिया पड़ता है, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि चीनी की मिलें होती हैं या इस तरह से फैक्ट्रीज़ होती हैं, जिसके ऊपर एक धुआं निकलने का पूरा एक चिमनी सी बनी होती है, और उसमें देखा होगा आपने कि काला सा धुआं निकलता रहता है। जो धुआं जो होता काला, वो क्या होता है, वो फैक्ट्री और जो भी इससे जो धुएं निकलते रहते हैंगे वो बहुत जहरीले होते हैंगे, और क्या करते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि वायु को प्रदूषित करते हैं। इस तरह से ये वायु प्रदूषण होता है। तो बच्चों, ये 3 सोर्सेज अभी हमने देखे हैं, इसके आगे का मैं आपको कल बताऊंगी, और आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसी तरह आपको कॉलम अपने कॉपी पे बनाने हैं, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों को बनाने हैं। ये मैंने आपको यहाँ तक समझाया है, कल मैं आपको ये 2 पॉइंट इसका और समझाऊंगी। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और आगे का फिर मैं आपको कल समझाऊँगी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।